लाहौर में वाक़ अल-फलाह और तमासिल थिएटर के करीब 5 धमाकों में 8 अफराद जख्मी हुए हैं। और हम ताज़ा तरीन सूरत हाल जानेंगे हमारे नुमाइंदे मियां असलम से। मियां असलम, ये बताइए कि इस वक्त क्या सूरत हाल है दोनों जगहों पे, माल रोड पे और फिरोजपुर रोड पे इमदादी सरगर्मियां कहां तक पहुंची हैं? जी, फिरोजपुर रोड पर होने वाला एक और दूसरे अल-फलाह बिल्डिंग के होने वाले 4 बम धमाकों के बाद पूरे शहर की सिक्योरिटी इंतहाई सख्त कर दी गई है। खासतौर पर लाहौर शहर में जितने भी थिएटर वाक़या थे उनकी बाकायदा तौर पर बम स्क्वाड ने और तमाम दूसरी टीमों ने तलाशी ली है ताकि किसी भी जगह क्रैकर या बम धमाके की अगर कोई अहम चीज मिल सके या अहम कोई क्ल्यू मिल सके तो उसे कब्जे में लिया जा सके। दूसरी जानिब दोनों जगहों पर पुलिस ने क्राइम सीन महफूज करके अपनी तहकीकात का आगाज कर दिया है। अलबत्ता दोनों मकामात पर ट्रैफिक जो है वो खोल दी गई है। डीआईजी इन्वेस्टिगेशन मुश्ताक कुसरा का ये कहना था कि इन बम धमाकों के हवाले से पहले से इतलात मिली मौजूद थी कि किसी किस्म की शरारत हो सकती है, दहशत गर्दी कि इन वाकयात जो है वो अवाम को खौफजदा करने की कोशिश हो सकती है। पुलिस ने अपने तय बहुत कोशिश की, यही वजह थी कि 10 मुहर्रम तक जो है वो शहर में और पूरे पंजाब में खासतौर पर बड़ा अमन रहा। लेकिन आज 11 मुहर्रम में पुलिस ने थोड़ा सा रिलैक्स किया तो जिसके बाद ये 5 बम धमाके जो है वो ये सामने आए हैं। वज़ीर आला पंजाब मियां शहबाज शरीफ ने इन 5 बम धमाकों की 24 घंटे के अंदर आईजी पंजाब को हदायत किया है कि इनकी रिपोर्ट जो है वो उन्हें पेश की जाए। दूसरी जानिब जो मुख्तलिफ तहकीकाती इदारे हैं उन्होंने एक एनी शाहिद का बयान रिकॉर्ड करवाया है जिसका ये कहना था कि फिरोजपुर रोड पर जो तमासील सेंटर में ब्लास्ट हुआ था वो मोटरसाइकिल पर 2 सवार आए थे जिन्होंने उस जगह पे बम प्लांट किया और उस एनी शाहिद का ये कहना था कि उसने उन्हें रोकने की कोशिश की लेकिन उन्होंने उसे धमकी दी और कहा कि अपना अगर तुम गुजात करोगे तो तुम्हें भी जो है वो मार दिया जाएगा। जिसके बाद पुलिस ने जो है उनके खाके बनाने शुरू कर दिए हैं ताकि तहकीकात का दायरा जो है उसको आगे बढ़ाया जा सके। जी, तो मियां साहब ये बताइए, जैसे कि आपने खुद कहा कि एनी शाहिदीन ने जो कुछ बताया और जो कुछ मुंतजमीन और प्रोडक्शन एसोसिएशन बता रही है कि उन्हें धमकियां भी मिल रही थी, ये बताइए कि कुछ हद तक पता चल सका है कि वो कौन से अनासिर हैं जिनकी तरफ से धमकियां मिल रही थी? क्योंकि ये भी कहा जा रहा है कि कुछ काम करने वाले ही में एक ऐसा ग्रोह है जो नहीं चाहता कि इस तरह की सरगर्मियां जारी रहें। जी, अगर मजमूई तौर पर देखा जाए तो इन ब्लास्ट से पहले हुकूमत पंजाब की जानिब से स्टेज ड्रामों में मुख्तलिफ जो फहश किस्म की गुफ्तगू की जाती थी और जो डांस किए जाते थे उन पर पाबंदी आयद की थी जिसके खिलाफ स्टेज ड्रामा प्रोड्यूसर और जो मुख्तलिफ एक्टर्स हैं उन्होंने लाहौर हाई कोर्ट में रिट दायर की थी और लाहौर हाई कोर्ट ने यह करार दिया था कि जो डांस हैं उन पर पाबंदी नहीं लगाई जा सकती। अगर फिल्मों में डांस हो सकता है या मुख्तलिफ तकरीबात में हो सकता है तो स्टेज ड्रामों में भी डांस पर पाबंदी नहीं लगा दी जा सकती। लेकिन अलबत्ता एक तबका स्टेज ड्रामों में प्रोड्यूसर में भी ऐसा मौजूद था, एक रिश्त मौजूद थी। एक तबके का ये कहना था कि इन स्टेज ड्रामों में पूरी दुनिया में इसी तरह रक्स होता है, उसकी इजाजत होनी चाहिए। लेकिन दूसरी जानिब एक ऐसा तबका भी मौजूद था जो कहता था कि एक इस्लामी मुल्क होने के नाते पाकिस्तान में इस किस्म के स्टेज ड्रामों में रक्स की इजाजत नहीं दी जानी चाहिए। तो इस लिहाज से ये एक मैसेज था। इससे पहले रफी पीर थिएटर का जो मेला हो रहा था गद्दाफी स्टेडियम में, उसके बाहर भी छोटे ब्लास्ट किए गए। उसके अलावा मुख्तलिफ जो जूसेस की दुकानें थी लाहौर में कोई 3 माह कबल, उसमें भी 4 मुख्तलिफ क्रैकर्स के धमाके किए गए जिससे लोगों में खौफ व हरास फैलाना था और कोशिश करना था कि इस किस्म की जो मुख्तलिफ स्टेज सेंटर्स हैं वहाँ पे रक्स ना होने पाए। इसके अलावा हाल रोड पे जो मुख्तलिफ सीडी की दुकानें हैं लाहौर में उनको भी किसी नामालूम तंजीम की जानिब से खतूत मिले थे कि वो फौरी तौर पर मुख्तलिफ जो फहश सीडीज हैं उनका कारोबार बंद कर दे वरना उनकी दुकानों को धमाके से उड़ा दिया जाएगा। तो ये सिलसिला जो है वो कोई गुज़िश्ता 6 माह से लाहौर में जारी है। लेकिन आज इसको जो है आप कह सकते हैं कि इसमें एक टर्न ओवर आया जिसमें लाहौर के स्टेज जो थिएटर हैं उनको निशाना बनाया गया। लेकिन 11 मुहर्रम उल हराम की वजह से तमाम थिएटर जो थे वो मुहर्रम के एहतराम में बंद थे, इस वजह से कोई जानी नुकसान नहीं हो सका। तो मियां असलम ये बताइएगा कि अब तफ्तीश फिर किस तरह से की जाएगी, क्योंकि अपनी नौयत का एक अनोखा ही वाकया हुआ है, इस तरह से कानून हाथ में लेना और
कुछ अरसे तक के लिए इलाकों को, मुल्क भर के इलाकों को एक अफरा तफरी का शिकार कर देना, लोगों में खौफ व हरास फैला देना? जी बिल्कुल ठीक कहा। इसमें फौरी तौर पर जो बम डिस्पोजल स्क्वाड है वो अब तक कोशिश कर रहा है कि पता चलाया जा सके। अलबत्ता अब तक जो मालूमात सामने आई है उनके मुताबिक ये पता चला है कि ये एक प्लांट किए गए थे, लेकिन ये अभी तक नहीं पता चल सका है कि ये रिमोट कंट्रोल डिवाइस थे या कि टाइम बम डिवाइस जो है वो यूज की गई। अलबत्ता जो अब तक की तहकीकाती टीमें हैं उनमें डीआईजी इन्वेस्टिगेशन की क़यादत में एक पुलिस की टीम, दूसरी तरफ सीआईए लाहौर की जानिब से एक टीम, और उसके अलावा एफआईए की स्पेशल इन्वेस्टिगेशन ग्रुप जो कि अमेरिकन एफबीआई के अंडर दहशतगर्दी के खिलाफ जो है वो वर्क कर रहा है, उनकी भी टीम जो है इनकी तहकीकात में मसरूफ है। और आईजी पंजाब को वज़ीर आला पंजाब ने जो हिदायत की है कि 24 घंटे के अंदर इसकी रिपोर्ट दी जाए, उससे ये तवक्का है कि आइंदा 24 घंटे में जो है वो जल्द कोई सूरत हो जाएगी। बहुत शुक्रिया मियां असलम तफसीलात से आगाह करने के लिए। मुत्तहदा कौमी मूवमेंट के कायद अल्ताफ हुसैन ने लाहौर के थिएटर्स में बम धमाकों की मजम्मत करते हुए कहा है कि इंतहा पसंद दहशतगर्दी के जरिए तालीम के साथ आर्ट को भी खत्म करना चाहते हैं। एमक्यूएम के कायद ने बयान में धमाकों में कई अफराद के जख्मी होने पर अफसोस का इजहार किया है। उन्होंने कहा कि गुज़िश्ता दिनों लाहौर के अलहमरा हॉल में वर्ल्ड आर्ट परफॉर्मिंग फेस्टिवल के मौके पर भी मजहबी इंतहा पसंद अनासिर ने इसी तरह बम धमाके करके लाहौर में खौफ व हरास फैलाया था, और अब अल-फलाह थिएटर और तमासिल थिएटर को भी बम धमाकों के जरिए दहशतगर्दी का निशाना बनाया गया है, जिसकी जितनी भी मजम्मत की जाए कम है। उन्होंने कहा कि मजहबी इंतहा पसंद अनासिर मुल्क में आर्ट के फरोग में सबसे बड़ी रुकावट हैं। अल्ताफ हुसैन ने सदर आसिफ अली जरदारी और वजीर आजम यूसुफ रजा गिलानी और दीगर आला ओहदेदार से मुतालबा किया कि लाहौर में अल-फलाह थिएटर और तमासिल थिएटर पर बम धमाकों में मुलव्विस अनासिर को फिलफौर गिरफ्तार किया जाए और थिएटर्स और फनकारों को तहफ्फुज फराहम किया जाए।